नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। आप देखेंगे मैंने दो एवरेज औसत के दो पार्ट करा चुका हूं इससे पहले, और जो आज का पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने दो पार्ट नहीं देख पाया किसी वजह से तो कोई बात नहीं, ये उससे इंटरलिंक्ड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बगैर भी अगर इसको देखेगा ना तो पूरा समझ में आएगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ एक बार को वो दो पार्ट ना देखो तो चलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो क्वेश्चन आपको मेन किसी भी एग्जाम में दिखेगा वो इसी पार्ट से दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं एवरेज का पार्ट नंबर 3। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बस कुछ फार्मूलों का ध्यान रखना है। हालांकि उन फार्मूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी याद रख लेना, आगे हमारी ये चीज़ें ना काम में आती हैं, चीज़ें इससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। देखो कुछ चीज़ें, देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको अगर याद होगा तो पहले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डेविएशन। अब डेविएशन क्या होता है, कुछ बच्चों को तो नाम से ही लग रहा होगा। डेविएशन एक ऐसा तरीका है, जैसे मान लो हमें कोई भी औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन वैल्यू मान लेते हैं और उससे हम डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आज के लेक्चर में हमारी यूज़ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, 52, 48, 56, 44, 49 और 51। अब मुझे इसका क्या करना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एक तरीका तो ये सबको ऐड करके जितने भी ये हैं मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो भी मेरा औसत आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यू बहुत आसान सी है, आप कर सकते हो। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके कंसेप्ट पहले से बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा नया सीख रहा है तो वो कर लेना बेटा डेविएशन से। अब डेविएशन का काम क्या होता है, मैं कोई भी एक वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू देख लूँ जितनी भी ये वैल्यू है उसके आसपास घूम रही है, तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजती है और एक चीज़ समझ में आती है कि ये सारी की सारी 50 के आसपास घूम रही हैं। तो मैं इसमें क्या ले लूँगा, मैं अपना डेविएशन 50 ले लूँगा। कि मैंने मान लिया एवरेज जो रहा होगा, मेरा जो एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा, मेरा 50। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मेरी एक बात समझ में आती है, बामन क्या 50 से 2 एक्स्ट्रा है या नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा है। 48 की बात करूं तो 48 कितना कम है, माइनस के 2 कम है। 56 की बात करूं तो कितना एक्स्ट्रा है, +6। ये कितना, -6। ये मेरा -1 और ये मेरा +1। और माइनस प्लस की चीज़ें आपस में कट जाती है, माइनस प्लस की चीज़ें आपस में कट जाती हैं। क्या मैं इस प्लस से माइनस काट सकता हूँ, इससे ये काट सकता हूँ, इससे ये काट सकता हूँ। मेरी एक चीज़ समझ में आ गई कि डेविएशन जो मैंने माना था मेरा वही आंसर हो जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा कम होता तो हम मान लो प्लस के अगर 10 बचता तो प्लस के 10 में मैं क्या करता, जितनी भी वैल्यू है उनमें बांट के और इसमें मैं ऐड कर देता। ये चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कराई हुई है, ठीक है। चलो अब देखो होता क्या है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, पहली विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो मैं एक एक चीज़ें बहुत क्लियर से बताने वाला हूँ आपको, बस इनके थोड़े से ना प्रॉपर नोट्स बना लेना आप। देखो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल लिखा दूंगा मैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अगर हम हिंदी में बोलें तो हम बोलेंगे पहली n प्राकृत संख्या का योग। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग मेरा क्या होता है, n+1/2। ये हमने बचपन में पढ़ा था, n+1/2, ठीक है। अब कैसे, मान लो मुझे कोई भी संख्या दे रखी है, मैंने लिख लिया 1 2 3 4 और ये मेरा 5, ठीक है। अब ये तो बहुत छोटी सी वैल्यू थी, आप तो ऐसे काउंट करके बता दोगे। अगर मैंने बोल दिया 100 तक बताओ, 150 तक बताओ, तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। उसके लिए क्या करोगे आप, n, अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरे 5 ही नंबर है, 5 है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा 5 और 5 + 1 कितना आया मेरा 6 और बटे में कितना आ जाएगा 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ करो तो 5 × 6/2,
2 से कितना चला जाएगा 3 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। आप वैसे भी जोड़ेंगे 5 और 4 9 3 12 है 2 14 और 1 15 बैठा है या नहीं बैठा है। कहने का मतलब अगर मैं ये कह दूंगा पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करो तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 100 मल्टीप्लाई 101 बटे 2, 2 से 50 और 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5050। बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसी में दूसरा क्वेश्चन उसका बनता है कि इसका औसत बता दो भाई, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, पहले n प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत आप सब लोग एक चीज जानते हो, औसत में क्या होता है, सभी को मैं जोड़ के जितनी मेरी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देता हूं या नहीं करता। सभी को जोड़ के जितनी भी संख्या है, मान लो ये मेरी संख्या आ रही थी 1 2 3 4 5, मैंने क्या किया इन सभी को ऐड करके और जितनी संख्या है अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा औसत नहीं आ जाएगा, बिल्कुल औसत आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ रही थी 5 4 9 3 12 है 2 14 और 1 15, क्या मैं 15 बटे 5 करूं तो इसका औसत 3 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। वैसे भी नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके मैं आगे बताऊंगा भी। औसत जो होता है हमेशा मिडिल वैल्यू होती है। अगर मैं गौर से देखूं इनमें 1 2 3 4 5, इनमें मिडिल वाली वैल्यू कौन सी है भाई, 3 ही तो है, तो मेरा औसत कितना आ जाएगा 3। ऐसे भी नहीं करना चाहते तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 1 कितना हुआ मेरा 6, 6 से आप 2 भाग कर दोगे तो भी मेरा 3 ही आएगा। अगर मैं बात करूं इसके औसत की तो मेरी एक बात समझ में आती है, क्या समझ में आ रही है मेरी, कि मैं इन सब को ऐड करके और किससे डिवाइड कर दूंगा, n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, औसत निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा सीधा देखें, ये मेरा कितना आ रहा था n प्लस 1 बटे में कितना आ रहा था 2, यही था ना। अगर मुझे औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ टर्म होती हैं, जितनी संख्या होती हैं, उसको क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा। और डिवाइड में आप सब लोग जानते हैं कि अगर डिवाइड अपॉन में होता है तो ये चीज़ मेरी निकल के कहाँ आती है, इसी के साथ तो मल्टीप्लाई होती है। जब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी मैं इसको हटा के सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये इससे क्या n से n नहीं कट जाएगा, फाइनल वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ जाएगी n प्लस 1 बटे 2। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं उनमें क्या करो, एक जोड़ के क्या कर दो, 2 से भाग दे दो। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म मेरे 5 ही हैं, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया मेरा 6, और 6 को मैं 2 से भाग कर दूंगा, क्या मेरा 3 नहीं आएगा। तो मुझे सीधा सीधा एक बात समझ में आती है कि मैं अगर n प्लस 1 बटे 2 कर दूं तो मेरे क्या निकल के आ जाएगा, औसत। और अगर मुझे सम पूछा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो योग के लिए मैं क्या करूंगा, n प्लस 1 बटे 2। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि भाई स्क्वायर का सम बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितने तक दे देगा, 10 स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं एवरेज में। इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे जितने भी मैंने फॉर्मूले ना, एक पे कम से कम मैंने 3 4 क्वेश्चन रखे हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैंने 25-30 क्वेश्चन इन्हीं पे रखे हैं। इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा मेरा 6। याद तो आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, ये तो 8वीं 9वीं में पढ़ा होता है, अगर स्क्वायर पढ़ा होता है। अगर मैं स्क्वायर का सम करूं तो मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बोलता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे कितना 6। अगर इसी का मुझे औसत पूछा होता, ठीक है, तो औसत के लिए मुझे सीधा सीधा है, जितना भी मेरा योग आए और जितनी भी संख्याओं का योग आए उससे मैं भाग कर देता हूं। अगर आप इसे देखो तो मेरा एक चीज निकल के आ रहा है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे कितना 6,
और जब अगर मुझे औसत निकालना है तो यहाँ भी तो मैंने n संख्या से डिवाइड किया था ऊपर, तो अब मेरा नीचे भी कितने से डिवाइड हो जाएगा, क्या मेरा n से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब इस n से मैं ये n काट सकता हूँ, मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि मुझे इन चीज़ों का स्क्वायर का मुझे अगर औसत निकालना पड़ेगा तो मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, n+1 2n+1/6, क्योंकि मेरा n से तो n कट जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, क्यूब का भी हो सकता है, क्यूब का भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो क्यूब में मेरा क्या हो जाएगा, क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन, घन का योग, घन का योग, ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। हिंदी में भी मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसी वैल्यू दी जाए कि भाई 1 का क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, इनका क्या करो, मुझे सम बता दो, योग बता दो, तो आप सब लोग जानते हो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2, और इसका क्या हो जाए, पूरे का स्क्वायर। होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर मैं बात करूं इसकी स्क्वायर की, अब मैं इसको थोड़ा सा खोल लेता हूं, इलाबोरेट कर लेता हूं, क्या इसकी पावर n² आएगा या नहीं आएगा। भाई n का अगर पावर बाहर लगी हुई है, n को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n की पावर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, क्या n+1 की पावर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 2 की पावर अगर 2 कर दूं तो क्या मेरा 4 होगा या नहीं होगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल 4 होगा। ये किसका योग है, क्यूब का, घन का योग। अगर इस घन के योग में वो बोल देगा भाई इसका औसत भी बताओ, क्वेश्चन ये भी तो होता है इसका औसत बताओ, तो औसत के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सीधा सीधा मैं जितनी भी संख्याएं होती हैं, मान लो ये मेरी 3 संख्याएं, तो मैं क्या करूंगा, इनका अपॉन नंबर ऑफ टर्म n से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर औसत चाहिए किसका, घन का, औसत चाहिए घन का, तो मैं क्या करूंगा, मेरी एक बात समझ में आ रही है कि घन का इस सम का फॉर्मूला तो यही है। औसत के लिए मैं क्या करूं, सीधा सीधा n² n+1 की पावर स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा मेरा 4, और ये कितने से डिवाइड हो जाएगा मेरा, n से, जितने नंबर ऑफ टर्म मैंने जोड़े हैं। अगर मैं इस n से बात करूं, क्या इस n से ये पावर नहीं काट सकता मैं, बिल्कुल काट सकता हूं। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई, n+1/4, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, औसत निकालने का, किसका, घन का, औसत निकालने का किसका, घन का। आप आराम से इनके नोट्स बना लेना प्रॉपर, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगर मैं बात करूं इसकी नेक्स्ट की, 3 चीज़ें होती हैं, क्या, देखो अगर मैं बात करूं एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव इवन नंबर, हिंदी में भी बताऊंगा मैं। दूसरा मैं बात करूं एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव ओड नंबर, तीसरा एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्या, औसत, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। दूसरे की मैं बात करूं, लगातार ओड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विषम, इसको हम क्या बोलेंगे, सम। और कंजिक्यूटिव का क्या मतलब होता है हिंदी में, लगातार। लिखने की जरूरत है क्या हिंदी में, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना इसमें। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकालना है, या लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालना है, या लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो ये बात याद रखना बेटा, हमेशा जो होगा औसत वो कौन सी वाली होगी, मिडिल वैल्यू होगी, बीच वाली वैल्यू होगी, बीच वाली, ठीक है बेटा, बदतमीजी नहीं, बीच वाली वैल्यू, ठीक है। और बीच वाली वैल्यू मेरी कैसे आती है, दूसरा तरीका हम ये भी बोल सकते हैं कि पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, जो पहला अंक दे रखा है, या फिर जो लास्ट दे रखा है, लास्ट वन, दोनों का जोड़ के मैं कितने से भाग दे दूं, 2 से भाग दे दूं, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, औसत।
कैसे, मैं एक दो भी बता, इसका एग्जाम्पल बताए दे रहा हूँ, देखो समझो। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारी, मान लो मैंने 1 से लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, यही होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, सबको पता है। मैंने पहले बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का इवन नहीं, भी खाली प्राकृतिक क्या है, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल करो इसको, नेचुरल नंबर। अगर मुझे प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, इनका मुझे औसत चाहिए, तो मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है, क्या, मिडिल वाली वैल्यू। और इनमें मिडिल वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं देखूँ तो मिडिल वाली वैल्यू मेरी 2 आ रही है, भाई 2 तो इधर निकाल दिए, 2 इधर निकाल दिए, बचे कितने, 2। जो इनका जो औसत होगा ना, वो क्या होगा, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, वो हमेशा मिडिल वैल्यू होगी। 4 और 3 कितना होता है, 7, और 7 में अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो क्या मेरा 3.5 नहीं आएगा, इसका औसत मेरा कितना आ जाएगा, 3.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो नॉर्मल होता 1 2 3 4 5, आप ये 2 इधर हटाओ, 2 इधर हटाओ, बीच में 3, ये तो आप बता ही देते, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरा मेरा क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं मेरे, यही होते हैं ना भाई, 1 3 5 7 9, यही होते हैं। अगर मैं बात करूं, इन सबको आपने जोड़ा, 9 और 7 कितना, 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25, 25, और 25 को आप कितने से डिवाइड करोगे, 5 से, 25 से आप डिवाइड करोगे 5 से, तो मेरा कितना आ जाएगा, 5। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लगातार विषम हो चाहे सम हो, आंसर कौन सा होगा, बीच वाला। आपको ये सब निकालने की क्या ज़रूरत थी, क्या इसमें आपको बीच वाली वैल्यू नहीं दिख रही थी? आपको एक चीज़ समझ में आती है कि लगातार विषम संख्याएं 1 3 5 7, और लगातार विषम संख्याओं में कौन सी, बीच वाली वैल्यू, और बीच वाली वैल्यू मेरा कितना था, 5। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 9 + 1 कितना आया, 10, 10 को आप 2 से भाग करोगे, क्या मेरा 5 नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला टर्म प्लस लास्ट, और डिवाइड बाई कितना, 2। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही मेरा सम में भी हो जाएगा। सम मान लो कोई संख्या दे रखी है मेरा 2 4 6 8 10, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सम करता हूं तो अगर मान लो मुझे पता होता, मुझे एक चीज पता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, 10 और 2 कितना हुआ, 12, और 12 को मैं 2 से भाग कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 6। वैसे भी मैं बीच वाली वैल्यू को देखूंगा, कितना आ जाएगा, 6, और फिर आप जोड़ के, ये अभी तो छोटी छोटी वैल्यू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन में मैंने वैल्यू रखी है बड़ी, 100 200 500, वहां काम आएगा ये, बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर मैंने बोल दिया पहले 250 विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का औसत बताओ, बात समझ में आ रही है? तो आप पहले 250 संख्याओं का सम की बात करूं तो मैं पहली सम संख्या 2 ही होती है, और 250 तक जो लास्ट में होगी 250 होगी या नहीं होगी? अगर तो आप क्या करोगे, 250 + 2 डिवाइड बाई 2, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, बात नहीं करो बेटा, नेक्स्ट देखो, एक चीज और होती है, क्या, चलो, सम ऑफ कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का पहले स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्ग, पहले लगातार वर्ग का योग, ठीक है। फॉर्मूले निकलते कहाँ से हैं? अगर मैं बात करूं, मान लो मैं एक सम्स, एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूं, उसको हिंदी में बता, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। समझो इसको जरा, मान लो मैंने कुछ भी एक चीज दे रखी है, मैंने एक संख्या दिया 2 4 6 8 10 12 है, ये मैंने संख्या दे दी, ठीक है। अब मैंने पूछा कि आप एक बात बताओ, इनका योग बता दो, योग कितना होगा? बात समझ में आ रही है? इनका योग कितना होगा? तो आप एक मोटा मोटी देखो, अगर मैं बात करूं इसके, इससे एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n² + n। अब ये आया कहाँ से? अगर मैं बात करूं इन दोनों को जोड़ूं, 4 और 2 कितना होता है मेरा, 6 होता है या नहीं होता? बोलो, 4 और 2 6 होता है।
6 को क्या मैं 2 की पावर 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 2 दूनी 4 प्लस 2 मेरा कितना हुआ? 6। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 6 और 4 और 2 कितना हुआ? 12। 12 को क्या मैं 3 की पावर 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 3 3 9 3 12। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अपना क्या, एक और ऐड कर लो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो 8 और 2 10, 4 6 और 4 10, कितना हुआ मेरा? 20। 20 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 4 की पावर स्क्वायर प्लस 4, 4 चौक 16 प्लस 4 20। मतलब इन सारी चीज़ों से मेरी एक बात समझ में आ रही है कि जिस संख्या का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ वही संख्या दी तो जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, मुझे सब सम संख्याओं का योग चाहिए, मुझे लगातार सम संख्याओं का, सम संख्या कौन सी होती है मेरी? वही तो होती है जो 2 से भाग हो जाए, 2 4 6 8, लगातार मुझे सम संख्याओं का योग चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n स्क्वायर प्लस n। अगर इसमें से मैं n कॉमन ले लूं, क्या n प्लस 1 नहीं आ जाएगा? n प्लस 1, ये भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है या नहीं? बोलो, एक ही बात है। मैंने क्या किया, इसमें से n बाहर निकाल लिया। अगर मैं बात करूं इसके औसत के, औसत के, एवरेज के, एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार नंबर, तो एवरेज के लिए मैं क्या करता हूँ? एवरेज के लिए मैं क्या करता हूँ? कितने से भाग दे दूँ? जितनी भी संख्याएं n से भाग दे दो। ठीक है, क्लियर? ये सारी चीजें ना आपको क्वेश्चन में होंगी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, आप चिंता मत करो। ये मेरा सम n प्लस 1 आ रहा था या नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था। और औसत निकालने के लिए आप जानते हो एवरेज औसत, जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने से n से मैं डिवाइड कर दूं। अब इसमें संख्या कितनी है मेरी? n। क्या n से n नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अगर मुझे ये पता चल जाए कितनी संख्या है, जैसे मान लो मुझे इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है, अगर मुझे ये पता चल जाए इसमें कितनी संख्या है, तो मैं सीधा सीधा n प्लस 1 कर दूंगा, उसमें 1 कर दो, जोड़ दो, मेरा आ जाएगा। आप ये बताओ इसमें कितनी संख्या है मेरी? 4 है या नहीं? 4 प्लस 1 में कितना आ गया? 5। अगर मैं इनका औसत निकालूं मेरा 5 ही आएगा, आप देख लेना। 6 4 10 और 4 10 20, 20 को आप 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20। और यहाँ से मेरा कितना आ रहा था? यहाँ से भी तो 5 ही आ रहा था। बात समझ में आ रही है या नहीं भाई? अगर मैं इनका औसत निकालूं, देसी भाषा से करूं, तो 6 और 4 कितना हुआ? 10, और 8 और 2 कितना हुआ? 10, और 10 और 10 20, और ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 से भाग दूंगा तो मेरा औसत 5 आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं इसको सीधा सीधा फॉर्मूले से करूं तो मैं एक बात जानता हूं कि औसत का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? n प्लस 1 होता है या नहीं होता है? n बेटा बदतमीजी मत करो, बिल्कुल भी उठा के बाहर भगा दूंगा। n प्लस 1, n मेरे ये नंबर ऑफ टर्म है कितने? 4। 4 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा मेरा? 5 कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरा विषम का होता है। देखो विषम का, मान लो कोई एक संख्या दे रखी है मेरी, क्या? 1 3 5 7 9, मुझे विषम का चाहिए। ठीक है, तो विषम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई मुझे बताएगा विषम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। विषम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर ये कहाँ से आता है वो भी देख लो। मान लो मैंने इन दोनों को जोड़ा, 1 प्लस 3 मेरा 4 हुआ या नहीं हुआ? और 4 किसका स्क्वायर होता है हमेशा? आप देखो 2 का स्क्वायर होता है। अगर मैं तीनों को जोड़ूं, 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 और 3 8, और ये कितना हुआ मेरा? 9, और 9 कितने का स्क्वायर होता है मेरा? 3 का स्क्वायर। अगर मैं नेक्स्ट जोड़ूं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 3 10, 5 15 और 1 16, 16 कितने का स्क्वायर होता है मेरा? 4 का स्क्वायर होता है। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि जो सीरीज चल रही है वो योग के लिए, सम के लिए, जोड़ के लिए, वो कौन सी होती है? n स्क्वायर। अगर मैं इसी का औसत निकालूं तो औसत के लिए मैं कितने से डिवाइड कर दूंगा भाई इसको? बोलो, ये कौन सी है? लगातार विषम संख्याओं का, विषम का, ओड का। अगर मुझे लगातार कोई मुझे विषम संख्या दी है और उनका मुझे जोड़ निकालना है तो मैं सीधा सीधा क्या फॉर्मूला लगा दूं? n स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अगर मुझे इसका औसत निकालना पड़ जाए, औसत निकालना पड़ जाए कि औसत बताओ विषम संख्याओं का, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ। समझ में आ रहा है या नहीं? पहली 100 संख्याओं का
विषम संख्याओं का औसत बताओ। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सीधा सीधा 2 मिनट में n की वैल्यू निकाल के उसको कर दोगे। अगर मान लो ये n स्क्वायर है तो औसत निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसी से भाग करता हूँ या नहीं करता? बिल्कुल भाग करता हूँ। तो ये कितने से भाग हो जाएगा? n से पावर कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? फाइनली जो बचेगा वो मेरा क्या बचेगा? n। फाइनली जो बचेगा वो मेरा क्या बचेगा? n। इतना तो समझ में आता है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, 10% आ रहा है, मोर देन एनफ है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जानी है। थोड़ा सा फॉर्मूले पे हमें ना चीज़ें कम बिलीव होती हैं। अब देखो एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, कोई बच्चा अगर किसी ने स्टैटिक्स पढ़ी है तो वेटेज एवरेज होता है। वेटेज एवरेज मेरा क्या बोलता है? इसको हम बोलते हैं वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज क्या बोलता है? जैसे क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैंने मान लिया कि जैसे उनको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो पहले थे वो n1 थे, दूसरे जो थे वो n2 थे, तीसरे जो थे n3 थे, और जो बाकी के लोग थे वो कितने थे? n4। उनके जो नंबर आए वो इस हिसाब से आए। मान लो इनके जो एवरेज आया वो a1 आया, इनका जो एवरेज आया वो a2 आया, इनका जो एवरेज नहीं सुधर हो गए a3 आया, और इनका जो एवरेज आया, अरे तुम लोग तो शरीफ हो, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। एक दूसरे में पिंग मानना ना जाएगा नहीं इन लोगों का, फिर कहेंगे कि उल्टा सीधा कहते हैं सर। चलो बराबर में शांत बैठी हुई है, उसको इधर देखो n1 n2 n3 n4, ठीक है। इसको हम दूसरी भाषा में क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे? मान लो 40 लोग हैं तो 10 लोग का जो औसत है वो 20 है, इन 10 लोग का औसत मेरा 30 है, इन 10 लोग का औसत मेरा 40 है, इन 10 लोग का औसत मेरा 50 है। तो बोल देगा क्लास का कुल एवरेज कितना आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करता था, मुझे एक बात समझ में आती थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो प्लस, फिर जितने लोग होते थे उन सबको जोड़ के मैं डिवाइड कर देता था। कैसे? अगर मैं इसको करूं n1 a1 होगा या नहीं? भाई 10 लोग हैं जिनका औसत मेरा 20 आ रहा है, तो टोटल उनका जो मैं सम निकालूंगा क्या 10 × 20 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ऐसे ही मेरा क्या n2 प्लस n2 मेरा क्या आ जाएगा? a2। इनका मैं प्लस करूंगा तो प्लस मेरा क्या आ जाएगा? n3 कितना? a3 प्लस, इसको थोड़ा खिसका, जो चौथा आएगा मेरा क्या आ जाएगा भाई? प्लस n4 a4। और जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं, नंबर ऑफ टर्म मेरे कितने दे रखे हैं? लोग कितने हैं? n1 प्लस n2 प्लस n3 और प्लस n4। बोलो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट, वेटेज हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, सबका एक साथ करना है। वेटेज का मतलब होता है पूरी क्लास का, जिनका ऑलरेडी अलग अलग था उनका एक साथ कैलकुलेट करना है। तो यही अप्लाई करूंगा मैं। ये चीज़ तो आपने कर भी रखी है पहले भी, मैंने बाकी के पार्ट में बताया। अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बहुत आसान आसान से क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है? एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 की पावर 30, 3 की पावर 30, 3 की पावर 90। अगर कोई बच्चा में ढंग से है तो वो इसको देखते ही बता सकता है कि इसका आंसर मेरा क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा देखते ही बता सकता था। कैसे? आप एक बात बताओ, किसी चीज़ का मुझे औसत निकालना है, मैं सबको जोड़ के उतने से भाग करता हूँ या नहीं करता? अगर मैं आपको 3 संख्याएं दे दूँ भाई 1, 5, 9, मुझे इसका औसत बताओ, तो आप क्या करते हो? ऐसे ही करते थे या नहीं? तीनों को जोड़ के 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दूँ, ऐसे ही करते थे। अब मुझे इसका औसत लेना है तो मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि समझ में आ रही है, 3 की पावर कितना है? ये 30 प्लस 3 की पावर कितना है? ये 60 प्लस 3 की पावर कितना है मेरा? 90। बोलो, और मैं कितने से डिवाइड करूंगा? 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। अगर ये डिवाइड में पावर होती है तो आप सब लोग जानते हो कि पावर क्या हो जाती है मेरी? माइनस हो जाती है। पावर मेरी क्या हो जाती है? माइनस। अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती है, इंडिसेट्स एंड सर्ट्स में आप लोगों ने देखा, अगर मेरा ये बेस सेम है, अगर मेरा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? डिवाइड में माइनस हो जाती है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है? पावर प्लस हो जाती है। बात समझ में आ रहा है या नहीं?
चलो मैं बता दूं, अगर कोई a की पावर m है और कोई a की पावर n है, कहने का मतलब इन दोनों का जो बेस था वो क्या था, मेरा सेम था। जो वैल्यू आएगी वो कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी, a m माइनस क्या आ जाएगी, n। मतलब यहाँ अगर मान लो 2 की पावर मेरा कोई 30 है और 2 की पावर मेरा 10 है, जो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 30 माइनस 10, मतलब 2 की पावर कितना, 20। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करूं तो मेरा कुछ ऐसे बन के आएगा या नहीं, 3 की पावर 30 बटे 3 प्लस 3 की पावर 60 बटे 3 प्लस 3 की पावर 90 बटे कितना, 3 आएगा या नहीं आएगा, बोलो। अगर मैं गौर से देखूं तो मेरी एक बात और समझ में आ रही है, ये बेस और ये बेस तीनों का सेम है या नहीं। जब बेस सेम है तो पावर इसमें से माइनस हो जाएगी या नहीं। 60 30 में से एक पावर माइनस हो गई, कितना आया, 3 की पावर 28 29। इसमें से 60 में से एक माइनस हो गया तो कितना आ गया, 3 की पावर 59। 90 में से एक माइनस हो गया, 3 की पावर कितना, 89। ऑप्शन नंबर सी। बताओ कठिन था क्या, मैं इसको देखते ही नहीं बता सकता था, बिल्कुल बता सकता था। समझ में आया, किसी को डाउट, आगे बढ़े। चलो आराम से बिंदास करो। ये वही क्वेश्चन है वेटेज, इसके अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया था वेटेज वाला एवरेज। कैसे, नंबर ऑफ बॉयज इन ए गर्ल्स आर एक्स एंड वाई। अगर मैं बात करूं नंबर की, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज मेरे कितने हैं एक्स और गर्ल्स मेरी कितनी हैं, मतलब मेरी गर्ल्स नहीं, क्लास में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, वाई। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स ए ईयर एंड बी ईयर रेस्पेक्टिवली, इनका जो औसत है वो मेरा कितना दे रखा है, ए और बी। आगे क्या पूछ रहा है, सभी लड़के और लड़कियों का औसत आयु, मतलब वेटेज वो बताओ, वेटेज एवरेज बताओ। तो इतना तो आप जानते हो, इसको तो 2 मिनट में कर दोगे। कैसे करोगे, दोनों की क्या करूं, मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्या करूं, मल्टीप्लाई। तो मेरा एक चीज समझ में आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ए की पावर एक्स होगा नहीं या नहीं होगा, मतलब ए एक्स होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इसको क्या ये मेरा बी वाई होगा या नहीं होगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़, और डिवाइड किससे होगा, x प्लस वाई, जितने लोग थे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, डिवाइड x प्लस वाई। देखना कहीं ऑप्शन में होगा ये, सी, सी नहीं है, सी, हाँ सी, मैं इसको देख रहा था। बात समझ में आई, कठिन है, सबकी समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलो गुड। नेक्स्ट देखो, आज मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ तुमको बच्चों की तरह। देखो, एवरेज ऑफ इतने नंबर इज 16 व्हाइल द एवरेज ऑफ इतने नंबर इज इतने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और y माइनस एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मुझे x और y की वैल्यू निकल के आ जाए बेटा तो मैं सीधी सीधी इसमें पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, कुछ लोग इसको मुझ जैसे जो गधे लोग हैं वो कैसे करेंगे इसको, वो ऐसे करेंगे 23 प्लस 15 प्लस 19 प्लस x प्लस 12 प्लस 7, और इनका औसत कितना आ रहा है मेरा, 16। और औसत कितना आता है, जितने सबका जोड़ के जितनी संख्याएं होती हैं उतने से डिवाइड कर दूं तो अभी तो मेरा औसत आता है। ये संख्याएं हैं कितनी, आप गौर से देखो तो 1 2 3 4 5 6 6, कहने का मतलब सबका जोड़ के अगर 6 से भाग कर दूं तो मेरा औसत कितना आ रहा है, 16। इस 6 को क्या मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई, 16 छिक्के कितना आ जाएगा, 96, और इन सब को जोड़ रहा हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, किसी ने जोड़ा है, जोड़ लो कोई बात नहीं। 12 और 7 कितना आया, 19, 19 दूनी कितना आया, 38, 19 तिया कितना आया, 57, 4 और 19 चौका कितना, 56। तो ये मेरा 56 प्लस एक्स इजकल टू 96 होगा या नहीं होगा, बोलो, सॉरी 76। इधर जाके x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, प्लस है माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 20। बोलो कोई दिक्कत, आराम से मैं निकाल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो कर लो बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो, ये थोड़े से लॉन्ग मेथड पड़ जाते हैं, ऐसे आप कर सकते थे, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं थी। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा पहली बार सीख रहा है वो ये देख लो, वो ऐसे मत करना। वो कैसे करना है देखें, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे,
मान लो कोई एक मैं अपनी तरफ से कॉमन डेविएशन मान सकता हूं, कुछ भी। आपको बस बैलेंस करना होगा कि प्लस और माइनस हमेशा क्या आना चाहिए, मेरा 0 आना चाहिए। मान लो मैंने 16 ले लिया, 16 ले लिया। आप ये बताओ 16 जो 23 है कितना एक्स्ट्रा आ रहा है मेरा, 7 एक्स्ट्रा आएगा भाई। और 7 किसके आ रहे हैं मेरे, प्लस के। 16 से ये 15 किसका, माइनस का 1। 16 से 19 कितना, प्लस के 3। ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, बीच वाली वैल्यू। मैं इसको एनसर्किल कर दूं ताकि मुझे याद रहे भाई यही तो चाहिए मुझे फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यही तो चाहिएगा। 16 से 12 कितना कम है, 4। 4 के कम है तो मेरा किस में आ जाएगा, माइनस में। 16 से 7 कितना कम है, 9। ये किसका आ जाएगा मेरा, माइनस का। ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर गौर से देखो तो 7 और 3 कितना होता है मेरा, 10। और 9 और 4 कितना, 13। 13 और 1 कितना, 14। मतलब मेरी समझ में आ रही है, प्लस के 10 और माइनस के कितना आ रहा है, 14। माइनस के 14। डेविएशन बिल्कुल सही कब बैठता है, किस कंडीशन में, जब मेरा 0 निकल के आ जाए। अगर ये वैल्यू मेरी कैलकुलेट होकर 0 आती तो मेरा डेविएशन सही होता है या नहीं होता, बिल्कुल। प्लस और माइनस 0 आ जाते, मतलब वैल्यू जो मैंने ली थी वो मेरी सही होती। अब इसको बैलेंस करने के लिए मेरी एक बात समझ में आ रही है, क्या मैं कितना जोड़ूं कि भाई इसमें अगर मैं प्लस के 4 जोड़ दूं तो प्लस के 14 और माइनस के 14 क्या ये 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। प्लस के 14 माइनस के 14 0 हो जाएगा। प्लस के 14 करने के लिए मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मुझे प्लस का 4 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। मतलब जो डेविएशन मैंने लिया था उसमें मैं प्लस 4 ऐड कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। 16 प्लस 4 कितना होता है मेरा, 20। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 20। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 20 मेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x की। 20 मेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x की। आप ऐसे y की भी वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे, देखो मैं इधर लिखे दे रहा हूं y की वैल्यू। देखें क्वेश्चन में मेरा क्या क्या रहा है, 37। दूसरी मेरी वैल्यू कितनी दे रखी है, 28। तीसरी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 53। ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी थी और बाद में कितना आ गया मेरा, 42। कितना आया मेरा, 42। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और इसका औसत मेरा कितना दे रखा है, 41 औसत है। कितना, 41। कितना औसत है मेरा, 41। आप ये बताओ अगर मेरा 41 औसत है तो 37 41 से कितना कम या ज्यादा है, बोलो कितना कम या ज्यादा है भाई, 4। 4 कम माइनस के या प्लस के, माइनस के। अच्छी बात है। 41 से 28 माइनस के कितना, 13। माइनस के 13। इसमें वो वाली वैल्यू लिख लेना, आपको फायदा हो जाएगा जो वैल्यू ऑप्शन में गिवन होती है। आप दूसरा भी कर सकते तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, दिक्कत है। ऐसे ही मुझे यहाँ कितना दे रखा है, 41। आगे ये 53 कैलकुलेट करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, प्लस के 12। ये मेरा रहा और ये 41 से कितना, प्लस के 1। फाइनली मेरा प्लस माइनस होके 0 आना चाहिए। आप एक बात बताओ, कोई ऐसी संख्या है जो प्लस माइनस होने के बाद मेरी वैल्यू सेट हो जाए इसमें, बिल्कुल। कोई तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, अगर मैं माइनस का जोड़ूं, 13 और 4 कितना हुआ, 17। 12 और 1 कितना हुआ, 13। अब मुझे 13 17 करने के लिए एक बात समझ में आ रही है, प्लस के कितने करने पड़ेंगे, 4। प्लस के 4, तभी तो मेरा 17 हो जाएगा। प्लस के 4 में किस में एडजस्ट कर लूँ, 41 में। 41 और 4 मेरे कितने होते हैं भाई, 46। कितने होते हैं, 45। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई, x की वैल्यू मेरी कितनी आई थी यहाँ से निकल के, 20। और y की वैल्यू मेरी कितने निकल के आ गई, 45। अब तो आप रख ही सकते हो इक्वेशन में, कौन सी बड़ी बात है। x प्लस वाई 45, 20 प्लस कितना, 45। दूसरा कितना दे रखा, y माइनस एक्स। 45 माइनस कितना, 20। कितना आ गया, 65/25। देखना कहीं ऑप्शन में है, 13/5। 13/5 का मतलब हो जाएगा 2.6। ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत थी, आसान सा था, मैं रिपीट के देता हूँ। देखो जब इसमें जो औसत वैल्यू दी होती है हम वो वाली वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं और प्लस माइनस को 0 करना है, जितना भी प्लस में आए या माइनस में आए। अगर माइनस में आएगा तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई चीज़ मुझे प्लस में करनी पड़ रही है तो प्लस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही संख्याएं आ गई जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे कि पहली 100
धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है। इंग्लिश में भी लिखे है मैंने, हिंदी में भी। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज। आप लोग मैंने फॉर्मूले बताए पीछे से, देखो देखो, अगर आप जाओगे तो एक चीज समझ में आ रही होगी आपको। कहाँ गए? ये अभी जो लिखे थे कहाँ थे? अच्छा, लास्ट वाले से। चलो ये रहे। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैंने एक चीज लिखाई थी, ये रहा। सबसे पहले मैंने ये लिखाई थी, पहले सम लिखाया था, फिर उसका क्या लिखाया था, एवरेज। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मेरा क्या फॉर्मूला आ जाएगा भाई, n+1 बटे कितना, 2। चलो कर दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कितना आ रहा है आंसर, 50.5। देखो कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन में कहना जा रहा है भाई, पहले धनात्मक, घनात्मक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और कब तक मेरा, 100 तक। कितने तक मेरा, 100 तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके सम की बात हो रही होती, सम की बात हो रही तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता, n+1 बटे कितना, 2, तो मुझे 1 से 100 तक का योग पता चल जाएगा। लेकिन इसने सम नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है भाई, एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला आप जानते हो कि मैं इसको n से डिवाइड करके काट दूं तो क्या मेरा एवरेज नहीं आ जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला बन के कितना आता है, n+1 बटे 2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, संख्या कितनी है, क्या 1 से 100 तक 100 संख्याएं नहीं बनेंगी मेरी, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 100 + 1 बटे कितना, 2। 101 बटे 2 कितना, 50.5। अब देखो, अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखता तो मुझे एक बात समझ में आती है, मैंने तुम्हें बताई थी, बीच वाला टर्म हमेशा एवरेज होता है। और बीच वाला टर्म कितना आता है, एक तरफ मेरा आ जाएगा 49 और दूसरी तरफ 51 आएगा या नहीं आएगा, बोलो। बीच में जो वैल्यू होगी वो 50 ही आई होगी, 50 ऐसे ही होगा ना भाई, 1 2 3 यहाँ ऐसे करके 51 से कितना, 100 तक। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे, 100 + 1 101 बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, उससे भी मेरा आंसर आ जाता है। जरूरी नहीं है ये, देखो इससे पहला 99 टर्म होगा या नहीं, इससे पहली एक टर्म ली है तो इससे पहली एक टर्म ले लो, 99 में +2 कर दोगे तो कितना आएगा, 101, तो भी 2 से भाग कर दोगे तो भी सेम आएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं, बिल्कुल। या फिर अगर मैं देखूं तो देखो 49 तो इधर निकल जाएंगे और 49 इधर करूंगा तो इधर निकल जाएंगे, जो बीच वाली वैल्यू आएगी वही हमेशा औसत होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इस बीच में मेरी दो वैल्यू आ जाएंगी, 50 और 51, तो दो वैल्यू के बीच का जो एवरेज होता है, क्या ये मेरा 50.5 नहीं आएगा, बोलो। ऐसे भी निकाल सकता था, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, तरीके बहुत होते हैं, जो आपको फर्स्ट स्ट्राइक में आ जाए ना, जो समझ में आ रहा है निकालो, बढ़ो यार, साइंटिस्ट थोड़ी बनना है। नेक्स्ट चलो करें, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71, 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्या वर्गों का औसत। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि अगर मुझे सम निकालना है, योग निकालना है स्क्वायर का, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n+1 2n+1 बटे कितना, 6। अगर इसका ही मुझे औसत निकालना है, एवरेज निकालना है औसत, तो मैं इसको कितने से डिवाइड कर दूं, n से। अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, क्या ये n से n नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, n+1 और 2n+1। n मतलब नंबर ऑफ टर्म 1 से 71 तक। अगर मैं बात करूं 1 से 71 तक, क्या 71 टर्म बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, बोलो। 1 से 71 तक 71 ही बैठेंगे। 71 और 1 कितना आ जाएगा मेरा, 72, 72, और बीच में निशान किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। 71 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, 142, और एक और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 143, 143, और डिवाइड बाई कितना कर दूंगा, आप काटा पीटी कर लो, 6 दूनी 12, 12 से मल्टीप्लाई करोगा तो मेरा कितना, 1716। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा, सी। बोलो, कोई दिक्कत थी, आसान था, रिपीट करने की जरूरत है। ये फॉर्मूले तो मैंने पीछे पढ़ाए हुए हैं ना, सबको समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आराम से समझते जाओ, इनमें तो बच्चों वाली चीज। और ये आते हैं,
आप लोगों ने कोई भी बुक उठा के देखोगे ना, ये चीज आती है बेटा, ऐसे ही नहीं है फर्जी में। नेक्स्ट देखो, देखें क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5, 7, 9, 11 है अप टू 25 टर्म। क्या हुआ? अच्छा, एवरेज ऑफ ओड नंबर अप टू 100, 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बोलो। 50। देखो अगर मैं बात करूं 100 नंबर में 50 तो मेरी सम संख्याएं होती हैं और 50 ही मेरी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। इतना तो सबको पता होगा। आगे क्या क्या रहा है? औसत बता दो विषम संख्याओं का औसत। 1 से लेके 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके बताओ। क्या आपको बेटा मैंने बताया नहीं है विषम संख्याओं का जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला जो लिखाया है वो क्या? n। जितने नंबर ऑफ टर्म हो वो उतना ही आंसर होता है। अब ये मत कर देना 1 से 100 तक 100 टर्म है, नहीं भाई, ये भी तो देखो गैप 2 है ना। अब ऐसे तो आप करोगे 1 से 5 तक 5 होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? 1, 2, 3, 2 के गैप आ रहे हैं, क्या आधे नहीं हो जाएंगे? 1 से 100 तक जब 2 का गैप आएगा क्या 50 नहीं होगा मेरा? समझ में आ रहा है या नहीं? देखो मैंने फॉर्मूला कराया है आपको, सबसे लास्ट में लिखाया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया? देखो ये रहा। ये समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो। ये n जो कराया था ये फॉर्मूला मैंने वही तो बताया था। मतलब मेरी एक बात समझ में आ रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे आ कितने जाएंगे? 50। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 50। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 250 होता तो चलो अच्छा है। चलो भाई इसको कर दो, बच्चे की डिमांड है तो कर दो। इसमें बीच में 1-2 क्वेश्चन मेरा रह गया है, 1-2 क्वेश्चन इसमें रह गया है। बेटा आप लोग ना ध्यान नहीं दे रहे। 250 भी होता तो भी हो जाता। 250 का तो आप मुँह जवानी बता सकते थे। 1 + 250 डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते? आप मुझे ये बताओ, मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या इनमें सेम सीक्वेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। 2 का अंतर आ रहा है। मैंने बताई थी चाहे कोई स्क्वायर हो या कोई प्राकृतिक संख्या हो या कोई विषम संख्या हो, उनका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई कितना कर दूँ? 2। फर्स्ट टर्म मेरा इसमें कितना दे रखा है? 1। लास्ट टर्म मेरा कितना आना चाहिए इसमें? 100। क्या 1 + 100 डिवाइड बाई अपना कितना कर दो? 99। हाँ 1 से 99 तक कर रहा है, 100 तक पूछ रहा है ना। तो 1 + 99 कितना आ जाएगा? 100, और 100 + 2 कितना आ जाएगा बेटा? 50। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट चलो करके बताओ, जल्दी आंसर बताओ इसका। बेटा आराम से करो, दिक्कत नहीं है। मैं पानी पी लेता हूँ। 1 से लेके, ये बात याद रखना, ये 25 तक नहीं है, 25 टर्म है। आपको सबसे पहले ये पता करना कि 25वां आएगा कौन सा। बस ये ऐसे नहीं बोल रहा कि 1, 2, 3, 4 कि 25 तक बताओ, ऐसे नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4 नहीं सॉरी 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 ऐसे। ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, 4 ऐसे 25वां टर्म मेरा कौन सा आएगा? आपको सबसे पहले 25वां टर्म निकालना पड़ेगा, फिर उसका आंसर निकालना पड़ेगा। मैं देखते ही बता सकता। 50 है ऑप्शन में। 25 किसका आ रहा है? सही है। देखो कैसे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, एपीजीपी किसी ने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ टर्म निकालते कैसे? a + n-1 d की वैल्यू देखी होगी। अगर मुझे कोई भी nth टर्म निकालना है तो ये मेरा क्या हो जाता है? a + n-1 कितना आ जाएगा मेरा? d। ठीक है। अब मुझे एक चीज दी हुई है, 1, 3, 5, 7, 9 कितने तक? 25 टर्म तक। कितने तक? 25 टर्म। आप ये बताओ मुझे निकालना कौन सा टर्म है? 25। और a की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? 1,
और डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 2 का। पहली वैल्यू मेरी 1 है, निकालने कितने टर्म है 25, 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा मेरा, डिफरेंस कितना है मेरा 24 दूनी 48 और 1 कितना आ जाएगा। मतलब एक मोटा मोटी मेरी बात समझ में आ गई, जो ये 25वां जो टर्म रहा होगा वो कितना रहा होगा मेरा 49। अब तो आप निकाल ही लोगे, क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई कितना 2, 49 प्लस 1 कितना बटे 2 कितना आ जाएगा मेरा 25। क्लियर है? बोलो किसी को कोई डाउट है रिपीट करने की? नेक्स्ट चलो, ठीक है। चलो अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, नॉर्मली बात कितने की हो रही है 37 लगातार संख्या कितनी है 37 और उनका औसत कितना है 54। तो 54 जो रही होगी क्या वो बीच वाली वैल्यू नहीं रही होगी? इसके 18 संख्याएं तो इधर रही होंगी और 18 संख्या ही इधर रही होंगी। बोलो जब भी तो 18 18 36 और 1 37 तभी तो एवरेज बीच वाला आया या नहीं आया? बोलो बिल्कुल अच्छा। लेकिन ये क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ 37 कंजिक्यूटिव द लार्जेस्ट ऑफ 3 इनमें नंबर। आप तो बता ही सकते हो, बोलो आप मुझे ये बता दो जब 8 4 72 नहीं आया समझ में भाई, ये 54 रहा होगा, ये 53 रहा होगा, ये 52 रहा होगा, ये 51 रहा होगा, ऐसे करते करते 18 माइनस कर दो। वैसे भी 54 में से 18 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा ये 6, ये कितना आ जाएगा मेरा 36 और इसमें 54 में मैं 18 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 72। ग्रेड टेस्ट पूछ रहा है तो मेरा कितना आ जाएगा 72। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चल रहे। द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 63 द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है 63 है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है। आप देखो मुझे एक बात बताओ, जब 9 का 63 आ रहा है औसत तो ये वाली वैल्यू मेरी 63 रही होगी और इससे 4 वैल्यू तो मेरी इधर रही होंगी, 4 संख्या और 4 ही संख्या मेरी इधर रही होंगी या नहीं रही होंगी? 4 संख्या मेरी इधर रही होंगी, 4 4 8 तभी तो 9 आया होगा। चलो आगे क्या बोल रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। आप मुझे एक बात बताना, इससे 4 कम कितना आ जाएगा मेरा? 4 कम कितना आएगा 59 और इससे 4 एक्स्ट्रा मेरा कितना आ जाएगा 7 नाम 63। लास्ट में 3 आना चाहिए तो लास्ट में 3 मेरे ये 2 ऑप्शन तो मेरे देखते ही हट सकते थे। बी 3 9 5 3 भाई इन दोनों के मल्टीप्लाई करना है, आप कर लो बेटा। 59 मल्टीप्लाई कितना 67। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 59 की जगह आप लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो और थोड़ा ये माइनस कर देना उसमें, 67 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज क्लियर है, गुड। नेक्स्ट देखो द एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव इवन नंबर P Q R S respectively in increasing order is 15 what is the product of P and S। 4 लगातार संख्या सम संख्याओं का औसत, सम संख्या बोलते हैं जिनका 2 2 के डिफरेंस में आता है। बात समझना, सम का मतलब इवन जो 2 2 उनका औसत कितना आ रहा है, कितना औसत आ रहा है उनका 51। आप मुझे एक चीज बता दो, जब औसत मेरा 51 आ रहा है तो 51 मेरा सम संख्या तो है नहीं, 51 सम संख्या तो है नहीं, तो इसका मतलब जो रहा होगा एक यहाँ 50 रहा होगा, एक यहाँ 52 रहा होगा, इन दोनों के बीच में तभी 51 एवरेज आया। बोल कितना रहा लगातार 4 सम, तो क्या लगातार 4 ये 48 और ये मेरा 54 रहा होगा या नहीं रहा होगा? बोलो यही रहा होगा ना। इन दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग करूंगा तभी तो मेरा 51 आएगा। आगे पूछा क्या है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ P एंड S। ये मेरी P की वैल्यू थी, Q की, ये मेरी R की और ये S। P और S 48 मल्टीप्लाई कितना 54, 4 8 32, 2 आना चाहिए 2592। समझ में आ रहा है? चलो गुड। नेक्स्ट देखो, ये तो वही, चलो
एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 104 एंड 148, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? आप मुझे ये बताओ, बात हो रही है कितने की? 140 और 100 कितना 48 के बीच की बात हो रही है, मतलब ये संख्याएं तो नहीं रही होंगी, ये संख्याएं तो नहीं रही होंगी, लेकिन बात किसकी हो रही है? सम संख्याओं की। तो सम संख्या क्या मेरा 106 रहा होगा या नहीं रहा होगा? और इससे पहले क्या मेरा 146 रहा होगा या नहीं रहा होगा? ऐसे सीक्वेंस में चली होंगी सारी चीजें। फिर नेक्स्ट वैल्यू मेरी 108 रही होगी, और ये जो वैल्यू रही होगी क्या 144 नहीं रही होगी? और आप लोग जानते हो बेटा, औसत निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2, इसके साथ इसको जोड़ के और 2 से भाग दे दूं। 146 प्लस 106 और डिवाइड बाई कितना 2, आप करोगे 6 दूनी 12 है 5, 252/2 126, ऑप्शन नंबर डी। आप इससे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी 148 प्लस 104 डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? देख लो, 148 डिवाइड 104 कितना 252, और 252 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आ जाए? क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो गुड। नेक्स्ट चलो, एवरेज ऑफ ओड नंबर बिटवीन 113 टू 159 करें। बहुत आसान सा है। 113 और 159 के बीच कितना आ रहा है? 136। देखो, ओड नंबर फ्रॉम इतने टू इतने, मतलब 113 ये भी विषम संख्या है, और ये लास्ट में कितनी है 159, ये कुछ ऐसा ही रहा होगा 115 117, और ये होती होती ये कितनी 157 159 ऐसे कुछ रहा होगा। और आप सब लोग जानते हो फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई कितना 2, तो 9 और 3 कितना 12 है। देखो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि जोड़ो, मेरी बात समझ में आ रहा है? इसके लास्ट में कितना है 9, और इसके लास्ट में कितना है 3, 9 और 3 कितना आएगा 12 है। 12 को हम 2 से भाग देंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। मुझे समझ में आ रहा है 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, मैं टिक मारूं और आगे बढ़ जाऊं, क्यों अपना टाइम खोटा करूं कि मैं इतना जोड़ा गांठ करूंगा, इतना टाइम नहीं होता। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 41 कंटिक्यूटिव ओड नंबर इज 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? देखें, 41 क्रमागत संख्याओं का औसत 59 है, तो सबसे बड़ी टोटल संख्या है कितनी? टोटल संख्या है कितनी? 41, और उनका औसत कितना है 49। औसत 49 है और संख्या कैसी है? विषम। मुझे एक बात समझ में आ गई, ये भी तो विषम ही संख्या है। टोटल 41 हैं, तो एक तो मेरी आ गई बोर्ड पे, अभी बची कितनी होंगी 40। 40 में 20 संख्या तो इधर रही होंगी, और 20 संख्या इधर रही होंगी या नहीं? बोलो, इतना तो समझ में आया होगा। लेकिन बात हो रही है बेटा, ये प्राकृतिक नहीं है, ये क्या है? विषम। विषम, तो एक में सम हो या एक विषम हो, कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है या नहीं होता? इसका मतलब क्या हुआ? इससे आप गौर से देखो तो इससे पहले क्या मेरा 47, इससे पहले 45, इससे पहले 43, ऐसी वैल्यू रही होंगी या नहीं रही होंगी? सबका अंतर 2-2 का ही तो आएगा विषम में। जब 20 संख्याएं, तो इसमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी। सबसे भाई टोटल 20 संख्या है, तो इसका मतलब जो अंतर जो आया होगा टोटल 40 का आया होगा या नहीं आया होगा? बोलो, 49 और 40 कितना होता है मेरा? अगर छोटा पूछा होता तो क्या बोलता? स्मॉलेस्ट पूछा होता 49 माइनस कितना 40, तो मेरा कितना आ जाता 9। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लियर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, एवरेज ऑफ 44 कंजिक्यूटिव ओड नंबर इज 144, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप लोग बेटा खुद से भी ट्राई करना। देखो क्या क्या रहा है, टोटल कितनी संख्या है मेरी 44, और बात हो रही है किसकी? विषम की। आप और इसका एवरेज कितना दे रखा है 144। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 44 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? कितना आ गया
189। चलो टोटल 144 हैं, तो अब बची कितनी कितनी संख्या बची भाई? 22 इधर और 22 इधर। एक मिनट। द एवरेज ऑफ 44 कंजुगेटिव ओड नंबर इज 144। अच्छा ये विषम है, मैं थोड़ा सम सोच रहा था। भाई एक चीज़ बताओ, ये विषम संख्याओं का औसत है, क्या ये इसके 145 रहा होगा एक संख्या तो, और दूसरी कितनी रही होगी ये मेरी 143, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू। और टोटल होनी कितनी चाहिए इसमें? 44। 44 में से ये दो संख्या तो निकाल दो आप, बची कितनी? 42। 42 में मतलब 21 संख्या तो यहाँ रही होंगी, और 21 संख्याएं मेरी किस साइड रही होंगी? ये इस साइड रही होंगी। इतना तो मेरी समझ में आ गया होगा या नहीं आया होगा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 21 संख्या हैं तो डिफरेंस जो आया होगा दुगने का होता है, क्यों? सम में या विषम में दो का अंतर होता है, आप जानते हो। 1 से 3 2 का हुआ या नहीं हुआ? 3 से 5 2 का हुआ या नहीं हुआ? तो क्या ये टोटल 42 का डिफरेंस हुआ होगा या नहीं? 42 कम करोगे तो आप ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी मेरी? स्टार्टिंग वाली। और 42 आप जोड़ दोगे तो इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी मेरी? आखिर सबसे बड़ी पूछी है तो 142, 145 और 42 कितना आ जाएगा? 187। सी आ रहा है बेटा, सबका सी आ रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चले। चलो मज़ा आ रहा है, अब लग रहा है तुम लोगों को है। वो फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, शुरू में जो बताए ना, ऐसा शुरू में तो आप बोर हो रहे होगे, क्योंकि अब चीज़ें ना प्रैक्टिकली अप्लाई करने में और वर्बली थोड़ी सी डिफरेंस आता है। अब देखो क्या क्या रहा है, द एवरेज ऑफ कंजुगेटिव 14 इवन नंबर इज 107। अच्छी बात है। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, कितना दे रखा है? 107। लेकिन 107 मेरी सम संख्या तो है नहीं, 107 तो विषम है ना भाई, बोलो। इसका मतलब क्या ये 106 यहाँ रही होगी और 108 यहाँ रहा होगा, तभी तो ये मेरे बीच में वैल्यू आई या नहीं आई? टोटल संख्या है कितनी मेरी? 14। 14 में मेरी 2 तो आ गई, बाकी की बची कितनी? 12। 12 में 6 संख्या तो मेरी यहाँ रही होंगी, 6 संख्या तो मेरी यहाँ रही होंगी, और 6 संख्या ही मेरी इस साइड रही होंगी। बोलो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। जब 6 संख्या हैं और सम हो या विषम हो, कितने का गैप होता है? 2-2 का। क्या ये मेरी -12 है और ये मेरी +12 रही होंगी या नहीं? अब पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या बताओ। 106 में से 12 घटा दोगे तो आप कितना आ जाएगा? 6 96 94। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही कंसेप्ट है, बस वही घुमा फिरा के उसी पे क्वेश्चन देगा, इससे अलग क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चन बना तो इसी हाइट का बनेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बन सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और 15 अगस्त से एक बैच आ रहा है यूपीएसआई वाला, उसमें मैथ मैं ही ले रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक से लूँगा और एकदम हाई लेवल तक। अगर किसी बच्चे को यूपीएसआई में रजिस्टर करना है तो फिर उसको मुझे फिर झेलना पड़ेगा दोबारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एवरेज ऑफ 38 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 167 देन फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड। यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक तो ये क्वेश्चन कैसे करना है मुझे। देखें टोटल कितनी दे रखी है? 38, और इनका औसत कितना दे रखा है? 167। 167 कोई सम संख्या तो है नहीं, विषम है। इसका मतलब विषम संख्या है तो क्या ये मेरी 166 यहाँ पे रही होगी और ये 168 मेरी यहाँ पे रही होगी या नहीं रही होगी? बोलो, तभी तो ये बीच वाली वैल्यू निकल के आएगी। टोटल संख्या है कितनी मेरी? 38। तो 38 में से 2 संख्या तो हो गई, बची कितनी? 36। क्या ये मेरी 18 संख्या जो रही होंगी, 18 संख्या इस साइड रही होंगी और 18 संख्या ही मेरी इस साइड रही होंगी? इतना तो क्लियर सी बात है। 18 जब संख्या है, एक संख्या में कितने का गैप होता है मेरा? बोलो बच्चों, 2 का। तो ये 18 दूनी कितना? 36, और ये कितना? माइनस कम। 166 में से आप 36 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा?
130, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर कितना रहा होगा मेरा 130। अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट नंबर की, तो 168 में आप 36 कर दोगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 8 से 14 0 200 166 में से 36 माइनस करोगे तो कितना, बीच वाले से नहीं माइनस करेंगे बेटा, क्योंकि बीच वाला तो औसत इन दोनों का सम करके निकल के आया, ये सम संख्या थोड़ी है, 167 सम थोड़ी है, 167 तो विषम है ना, इन दोनों का सम करके अगर मान लो आप फर्स्ट और लास्ट का सम करके आप डिवाइड करोगे ना तो ये बीच वाली आएगी। लास्ट मेरा कितना आया था 204, फर्स्ट मेरा कितना आया 130, अगर इन दोनों को जोड़ के 334 को 2 से भाग दोगे, क्या मेरा ये 167 आएगा या नहीं आएगा, 167 ही तो आएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे छोटी सभी से योग कर दो भाई, योग कर दो, कितना आ रहा है 334, ऑप्शन नंबर बी, टिक मारो निकलो, क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत है हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट करो। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है, पहली और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। मुझे एक बात समझ में आती है कि लगातार 29 सम संख्या, सम 446, अगर मैं बात करूं 446, ये 446 भी तो सम ही है या नहीं, इसके जो इधर रही होगी क्या 144 रहा होगा या नहीं रहा होगा, इसके इधर 444, इधर जो रहा होगा वो 448 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ, 448 ही रहा होगा। आगे क्या बोल रहा है, लगातार 29, अगर 29 में से ये मैं औसत मान लूं तो बची कितनी संख्या, 18 संख्या ही तो बची, और 18 को मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो क्या 28, तो 14 इधर बची होंगी और 14 ही मेरी संख्या इधर बची होंगी या नहीं, बोलो भाई, 14 दूनी 28 और 1 29, 29 ही तो दे रखे हैं। और क्या बोल रहा है, सम दे रखा है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, कितने का डिफरेंस होता है मेरा 2 का, 28, 14 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 28, अगर माइनस 28 कर दूं तो मेरी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉलेस्ट, अगर मैं प्लस 28 कर दूं तो मेरी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लार्जेस्ट। पूछा क्या है, पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर, दोनों निकालने पड़ेंगे। 446 में से आप 28 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 418, गलत मत करा देना बच्चों। दूसरा मेरा कितना दे रखा है, 28 जोड़ दो, 8 4 14, 474। अब दोनों का डिफरेंस बता दो, कितना, 56, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 100 और 200 के बीच सारे नंबर बताओ जो कितने से भाग हों, 13 से, जो 13 से डिवाइड हों, 100 और बीच के नंबर संख्याओं का औसत बताओ। देखें, आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो सबसे जो छोटी संख्या रही होगी, बात हो रही है किस किस के बीच, मेरा 100 और कितने के बीच, 200 के बीच। आप मुझे एक बताओ, क्या ये संख्या 100 13 से भाग होती है, नहीं होती। 100 के आसपास बताओ, नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से भाग हो जाए, 104। 200 के आसपास ऐसी संख्या बताओ जो 13 से भाग हो, 195। 13 कम 13, 13 पंजे 65, 15 गुना, ठीक है। और इनके बीच का क्या पूछ रहा है, औसत। भाई इनको तो मैं निकाल दूं, ये तो गए अपने बेचारा, मेरा काम हो गया, काम करा के चले गए। अब क्या करना है, अभी आपको तो अभी ये डिफरेंस बराबर है या नहीं, भाई सबका 13 13 का आएगा या नहीं, इससे आगे जो वैल्यू रही होगी क्या 117 रही होगी या नहीं, और इससे जो कम वैल्यू रही होगी 13 आप घटा दो, कितना आया, थोड़ा आंसर नहीं, 182, ऐसे ही कुछ रहा होगा। आप लोग सब जानते हो कि फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 140 प्लस के 195 और डिवाइड बाई कितना कर दूं, 2 कर दूं, कितना आंसर आ रहा है, 5 4 9
9 249/2 कितना आ जाएगा 149.5। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ ध्यान ये रखना है कि 13 का मल्टीपल उसके आसपास कौन सी संख्या है पहली। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इनमें क्या है कि थोड़ा सा आपका लॉजिक भी लगाना पड़ गया, जो दिमाग से सोचना पड़ गया कि सबसे छोटी संख्या कितनी है 104 और सबसे बड़ी कितनी है मेरी 195 और फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कहाँ टाइम लग रहा है? क्या आपको 13 का टेबल नहीं आता है? 89 कैसे? चलो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 17 मल्टीपल ऑफ 16 करके बताएं। 17 16 के 17 मल्टीपल का योग। कहने का मतलब ये है 16 का मैं टेबल पढ़ूं कितने तक? 17 तक। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ऐसे मुझे कितने तक टेबल पढ़ना है? 17 तक। टेबल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मुझे ये बताओ, अगर मैं पहली संख्या लिखूं तो मैं ऐसे 16 लिख सकता हूं? 16 लिख सकता हूं। अगर मैं दूसरी संख्या लिखूं तो मेरा दूसरी संख्या मेरा 16 इंटू कितना 2 रहा होगा या नहीं रहा होगा? तीसरी संख्या मेरा 16 इंटू 3 रहा होगा या नहीं? और ऐसे करते करते कितना रहा होगा? 16 मल्टीप्लाई कितना 17। 16 मल्टीप्लाई कितना 17। अब मुझे ये बताओ, लास्ट वाली संख्या यही रही होगी और पहली संख्या मेरी यही रही होगी। बात सही है? और इसमें जो सीक्वेंस आ रहा है अंतर बराबर है, सब में 16 16 का अंतर है या नहीं भाई? ये 16 रहा होगा, ये 32 रहा होगा, ये 48, सब में 16 16 का डिफरेंस आएगा या नहीं? और मैं एक बात जानता हूं, जब सीक्वेंस मेरा बराबर हो, अंतर मेरा बराबर आ रहा हो, तो मैं क्या करता हूं? फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई कितना 2। पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी एक बात समझ में आती है। बात क्यों कर रहे हैं यार? बड़ी शिद्दत से लगी हुई है बात करने में। पहला ना मेरा कितना आ जाएगा 16, लास्ट वाला मैं प्लस करूंगा तो क्या मैं मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करने में टाइम बेकार होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई 7 और कितने से भाग दे दूं इसको? 2 से। अगर मैं इसमें से या तो 8 कॉमन निकाल दूं या फिर इसको अलग अलग कर दूं, क्या मैं इसको 16/2 प्लस 16 इंटू 17/2 कर सकता हूं? बोलो। 2 से कितनी बार गया? 8 बार और 2 अट्ठे 16 और 17 अट्ठे कितना होता है? 126 प्लस 8 कितना हुआ मेरा? 144। ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा? बी। टफ था क्या? लॉजिकली चीज़ें होती हैं बेटा, दिमाग से तो सोचना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो ऐसे ही समझ में आ जाए तो दिक्कत है। क्या पूछ रहा है इसमें? 17 मल्टीपल बताओ 16 के। मतलब 16 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है? 17 तक। तो 16 16 दूनी 32। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता चला गया तो मेरे लिए सिरदर्दी है। लेकिन मुझे एक तो पता है 16 इंटू 17 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो। आप यहाँ से ना 2 कॉमन भी निकाल सकते थे, 2, क्योंकि ये चीज़ प्लस में है। मल्टीप्लाई में होती तो मैं सीधी सीधी कर देता। कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूजन हो रही है, देखो अगर 16 इंटू 17 होता और जब 2 से भाग होता तो मैं 8 से एक बार काट देता मल्टीप्लाई में। लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस में है। तो प्लस में लाने के लिए बाहर कॉमन लेना पड़ता है। आप चाहते इसको ऐसा कर सकते थे, 2 को बाहर लेके 8 प्लस 8 इंटू 17 डिवाइड बाई कितना हो जाता? 2। 2 से 2 कट जाता, फिर भी आंसर मेरा 144 ही आता। क्लियर है? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन शायद नहीं है। चलो, अरे वाह, चलो कंप्लीट हो गया है। औसत मेरा आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। एक बार जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना। ये फॉर्मूले इसमें भी काम आएंगे, मेरे AP GP HP में भी काम आएंगे। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये फॉर्मूले मेरे नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे। अगर आप पढ़ोगे नंबर सिस्टम, पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा, बार बार पढ़ो, 2-4 बार पढ़ो, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कर लो, मैं उसका रिवाइड करूँगा। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।